नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपका जो मैथ का एग्ज़ाम है क्लास 10th का, वो 12 मार्च 2024 को है और मेरे पास सेट सी और सेट डी है मैथ का, जो कि मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे पास रियल एग्ज़ाम है HBSE बोर्ड का और मैं आपको बताने वाला हूँ 12 मार्च 2024 को मैथ के एग्ज़ाम में कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आपके फ्रेंड भी 10th क्लास में है, उनका 12 मार्च 2024 को मैथ का एग्जाम है, तो उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि वो भी देख सके कि मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अपनी अच्छी तैयारी कर सके। दोस्तों, ये जो पेपर है मेरे पास पिछले साल का पेपर है, वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। और 40% क्वेश्चन इस पेपर में से, यानी 40 नंबर के क्वेश्चन इस पेपर में से आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, कौन कौन से और क्वेश्चन पूछे जाएंगे एडवांस में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपके रियल पेपर के अंदर, वैसे रियल पेपर तो ये भी है, यानी जो आपका 12 मार्च 2024 को होगा, वो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके आने वाले हैं, ताकि जो आपके अच्छे नंबर है मैथ में वो आ सके। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में सेट सी और सेट डी दोनों क्वेश्चन पेपर करवाने वाला हूं पिछले साल के, और आप देखना आपके रियल पेपर में कितने क्वेश्चन इस पेपर में से आने वाले। गारंटी के साथ 101% मैं आपको बता रहा हूं, आपके अच्छे नंबर आएंगे अगर आप इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी करोगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारी यूट्यूब टीम ने आप सभी स्टूडेंट के लिए एक छोटा सा प्राइज रखा है, पेपर बोर्ड और ब्लू पेन। 20 पेपर बोर्ड है, उनके साथ ब्लू पेन है। तो दोस्तों, ये सभी आप सभी 20 व्यूवर को मिलने वाले हैं जो भी विनर आएंगे। विनर का दोस्तों एक छोटा सा क्राइटेरिया है, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। उसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल प्रेस करना है, और एक छोटा सा कमेंट आपको नीचे वीडियो को देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। उसके बाद दोस्तों, जैसे इस पर 3000 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप सभी जितने भी व्यूवर ने कमेंट किया है, तो हम एक एप्लीकेशन उसको लोड करेंगे और फर्स्ट जितने भी 20 विनर निकल कर आएंगे, तो आप सभी के घर पर आपके एड्रेस पर ब्लू पेन और पेपर बोर्ड आपके फ्री में भेजा जाएगा, वो भी पेपर से पहले, ताकि आप पेपर से पहले आपको बोर्ड मिल जाए और अपना पेपर उस पर अपना दे सके। और एक वीडियो अनाउंस करेंगे विनर की, जब इस पर 3000 लाइक हो जाएंगे कि किस किस व्यूवर का नाम आया है, तो आपको अपना एड्रेस हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि हम आप पर एक बोर्ड और एक पेन भेज सकें। अब करते हैं वीडियो को शुरू और आपको इस पेपर की जानकारी देते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को प्रेस करें सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। तो गाइस, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया दिया है कि मेरे पास सेट सी और सेट डी है, 2023 का पेपर है और आपका 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो सबसे पहले छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन टाइप। तो सबसे पहले आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन चल चुका है और मैंने इस पे रेड पेन के साथ यहाँ पर सही आंसर भी लगाए हुए हैं कि कौन सा राइट आंसर है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। देखिए, क्वेश्चन सेम है, लेकिन जो यहाँ पर आंसर है वो अलग है। देखिए, आंसर अलग है, क्वेश्चन सेम है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, क्वेश्चन सेम होगा, बस ये जो रकम है ये बदली जाएगी। इनमें से आपको बताना है परिमेय नहीं है। ये दोस्तों देखना जरूरी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कई बच्चे क्या करते हैं कि परिमेय देख के परिमेय वाली संख्या पर निशान लगा देते हैं, जो कि ऑप्शन गलत है। तो इसमें राइट आंसर इसका 18 है और इसका राइट आंसर वर्गमूल 23 है। उसके बाद देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आया, इसमें पूछ लिया गया है, ये रकम दी गई है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। ये आपके एक नंबर काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक नंबर अगर आप जोड़ोगे तभी आपके 80 नंबर बन पाएंगे। कोई भी नंबर आप मिस मत करना दोस्तों, ये आपके फाइनल एग्जाम है। अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपको नौकरी मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको देखिए 120 का 125 का HCF पूछ लिया गया, 15 है तो उसका LCM पूछ लिया गया है। तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, तभी जाकर इसका आंसर निकलेगा। ये आपको करके देखना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखा है, निम्न में से कौन सा समीकरण द्विघात है। इसमें आपको द्विघात पूछा गया है, इसमें HCF पूछा गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर सी है और इसका राइट आंसर बी है। अब चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको बिंदु दे दी गए हैं, बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो आपको ये सोल्व करना पड़ेगा, तब जाकर इसका आंसर निकलेगा। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 10वां पद। 10वां पद निकालने के लिए इसका दोस्तों एक सूत्र होता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो सूत्र होता है, जैसे कि an = a + n-1 d, ये इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला। यहाँ पर ये आपको रकम रखकर आपको इस फॉर्मूले के अंदर आपको आंसर निकल जाएगा, जिसका आंसर 61 होगा।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, त्रिभुज की भुजाएं 3:4 है तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होना चाहिए तभी आप इसका अनुपात निकाल सकते हो। इसमें चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक हैं, तो यानी कि आपको इसके शून्यक बताने हैं। प्लस माइनस में शून्यक आते हैं, आप सभी को पता है, अगर माइनस प्लस में आपकी रकम है तो इसका जो आंसर है राइट सी है। इसका राइट आंसर क्या है आपका सी। पांचवा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, जैसे आप देख रहे हैं पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, कोण वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि आपको क्षेत्रफल का सूत्र बताना है। सूत्र भी पूछे जा सकते हैं जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और इसके अंदर पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है HCF का। देखिए दोस्तों रिपीट हो गया है ना, पहले देखिए इसमें पूछा गया था, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। पहले इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि HCF इतना है, जैसे इसमें पूछा गया है 15 है, इसमें HCF 6 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। रिपीट दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो क्वेश्चन कहीं ना कहीं दोस्तों घूम फिर के आ ही जाता है, जैसे इस वीडियो में आ गया है। ठीक है, इस राइट आंसर इसका डी है, 3024 इसका राइट आंसर है। और इसके अंदर पांचवा क्वेश्चन हो चुका है। और इसके अंदर छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या बनेगा। पी से क्या वाले वृत्त PA और PB रेखा स्पर्श रेखाएं स्पर्श 80 डिग्री के कोण पर झुकती हैं, तो कोण POA बराबर है 50 डिग्री। ये आपको निकालना पड़ेगा थोड़ा समझकर। उसके बाद इसमें छठा क्वेश्चन आपको रकम दे दी गई है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। रेखीय समीकरणों के युग्म आपको दिए गए हैं, तो हल करना है आपको। ये आपको युग्म दे रखे हैं, तो कोई हल नहीं, यानी ये हल होगा या फिर नहीं होगा ये आपको बताना है देखकर। उसके बाद फिर सातवां क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं, आपको त्रिज्या दी गई है वाले धातु के गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, आपको पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए। क्षेत्रफल सूत्र आपके बहुत जरूरी है, आपको पढ़ना है, ये याद आपको रखना है। सूत्र रखकर आपको सिर्फ त्रिज्या रखकर उसमें आपको आंसर निकालना है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। और इसके अंदर देखिए टेंजेंट थीटा वाले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी क्वेश्चन आसान होते हैं। तो आपको सिर्फ मान वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि 7 सेकंड स्क्वायर A - 7 टेंजेंट स्क्वायर A का मान क्या है, तो इसका मान है 7। अब देखिए ऑप्शन टाइप आपको खत्म हो चुके हैं। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जैसे आप देख रहे हैं, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रक्षेपित करती है। इसका जो राइट आंसर यहाँ पर आएगा एक बिंदु यहाँ पर केंद्र लिखा स्टूडेंट है, जो कि गलत है, यहाँ पर एक आएगा। ठीक है, अब इसमें आठवां क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। इसमें आठवां क्वेश्चन क्या दिया गया है सेट D में। इसमें भी दोस्तों देखिए खालिस्तान वाला क्वेश्चन आया था ना। वृत्त तथा उसकी परिभाषा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये थोड़ा आपको याद रखना है, कुछ ना कुछ भर के आना है। अगर कुछ नहीं सूझता तो कुछ ना कुछ आपको रेखा, स्पर्श रेखा, बिंदु कुछ भी लिख कर आना, ताकि क्या पता वो ठीक हो सके जो मन में आपके चल रहा है। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया सेट D में, त्रिज्या 2.8 धातु वाले गोला पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों रिपीट होगा, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बिल्कुल रिपीट हुआ है। अब देखिए सेट C में देखिए यहाँ पर सेम रकम है त्रिज्या, लेकिन यहाँ पर 2.1 की जगह यहाँ पर 2.8 दे दिया गया है। ठीक है, वाले धातु के गोले पृष्ठफल, वाले धातु के गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। आप इसमें भी देखकर, अगर जिसको आपको पता है कि पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का सूत्र का क्या है, उसमें आपको त्रिज्या रखनी है, बाकी आपका आंसर निकल जाएगा। इसका राइट आंसर सी है। वैसे दोस्तों राइट आंसर दोनों में सी है, लेकिन आंसर अलग लगाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 8 है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 है, तो पॉइंट के बाद 1 लगा तो यहाँ पर देखिए 55 आया, पॉइंट के बाद 8 लगा तो यहाँ पर 98 पहुँच गया। देखो कितना फर्क है ना। तो यानी कि क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा रकम बदला हुआ है, तो आप देख ही सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन वाले। 10वां क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर थीटा कोण वाली त्रिज्या के संगत चाप की लंबाई, तो इसमें पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर वो है बी, इसका जो राइट आंसर है वो है B पाई r थीटा बटा 180। उसके बाद इसमें देखिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन, इसमें देखिए टेंजेंट थीटा वाले आ चुके हैं। अब देखिए 6 सेकंड स्क्वायर A 6 टेंजेंट स्क्वायर A का मान, इसमें 6 आया हुआ है दोस्तों। देखिए जहाँ पर मेरे ख्याल से ये 6 वगैरह लिखा हुआ है ना, तो उसका मान यहाँ पर दोस्तों 6 ही आएगा। ये थोड़ा याद रख लेना अगर इस तरह का सवाल आता है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन बहुपद आपके पूछे गए हैं, इसका आपको शून्य के बताने हैं। तो शून्य के वाले क्वेश्चन इसके अंदर भी आए थे दोस्तों, हमने देखा ही है। तो इसमें जिसका राइट आंसर जो है डी है दोस्तों, 1/2 1/2। उसके बाद 11वां क्वेश्चन दोस्तों, 11वां क्वेश्चन, इसका 11वां क्वेश्चन इस प्रकार है। इसमें देखिए दोस्तों AP वाला पूछा गया है, यदि किसी AP का तीसरा और 7वां पद क्रमशः 5 और 9 है, उसका 11वां पद क्या होगा। यानी A यहाँ पर दे रखा है आपको
5 और 7वां पद उसका 11वां पद क्या होगा आपको ये भी देखना है। इसको 13 होगा इसका राइट आंसर। सूत्र आपको धरना पड़ेगा AP वाला, AN वाला। 11वां क्वेश्चन इसमें आया हुआ में से कौन सा शवीकरण द्विघात है, तो इसका राइट आंसर C है। 2x - 1 2x + 1 = x - 2, तो इसका राइट आंसर ये है। 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 12वां क्वेश्चन इसमें इस प्रकार दिया गया है। रेखा सेट C में रेखा समीकरणों के युग्म x - 2y + 3 तथा 3x 6y + 9 0 का हल होगा। अपरिमेय अनेक हल होंगे, तो इसका राइट आंसर ये है। अब इसके अंदर जो 12वां क्वेश्चन है आपको ये आकृति दी गई है, ठीक है। इसमें आपको बताया गया है B और A, यहाँ पर देखिए लंबाई, यहाँ पर AD की लंबाई ज्ञात करनी है। ये रेखा जो है ये बड़ी है और ये छोटी है। आपको इसको कैलकुलेट करके आपको इसका आंसर निकालना है, जिसका आंसर आया है 2.4 आंसर इसका आंसर आया है। और इसमें 13वां क्वेश्चन देखिए 12वां पद निकालना है। जैसे आप देख रहे हैं घुमा फिरा के क्वेश्चन वही आ रहे हैं, रकम बदली गई है। किसी में 10वां क्वेश्चन पूछा गया, 10वां पद पूछ लिया, 12वां क्वेश्चन 13वां पद पूछ लिया गया है। इसका राइट आंसर D है 47। यहाँ पर देखिए 13वें क्वेश्चन में आपको रेखाएं दी गई हैं, कोण दिया गया है। आपको पूछ लिया गया है कोण POA बराबर है 60 डिग्री के। आपको ये निकाल कर देखना होगा तभी आपका आंसर आएगा। तुक्का मत मारना, एक नंबर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 14वां क्वेश्चन सेट C में 14वां क्वेश्चन पूछा गया। AP का तीसरा पद 9वां पद 4 और 8 है, तो उसका 6वां पद क्या होगा। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है D में, सेट D के अंदर AP का तीसरा पद 7वां पद क्रम से 5 9 है। ऐसे इसमें पूछ लिया गया है तीसरा और 9वां पद 8 और 4 और 8 हैं, उसका 6वां पद इसमें पूछा गया 11वां पद, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वाले सवाल में यानी AP का फॉर्मूला लगाकर आपको आंसर निकालना है। एक नंबर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों दोबारा फिर आ गया है EC की लंबाई याद करिए, E और C की लंबाई याद करनी है। आगे दोबारा क्वेश्चन, ये देखो दोबारा क्वेश्चन ये आ चुका है। आपको फॉर्मूला रखकर आपको फॉर्मूले से हेल्प से आपको इसका निकालना है। EC की लंबाई यहाँ पर मैंने 4 सेंटीमीटर लिखी हुई है। जो इसमें क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन आया था इसके अंदर वो आया 15वां क्वेश्चन सेट C के अंदर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रखे हैं, यहाँ पर आपकी रकम बदली गई है लेकिन क्वेश्चन आसान है। यहाँ पर देखिए आपको त्रिभुज की संगत 2 भुजाएं दी हुई हैं 4:9 अनुपात में। आपको क्षेत्रफल का अनुपात यानी क्षेत्रफल का सूत्र रखकर आपको अनुपात निकालना है। इसका जो राइट आंसर है वो है 1681। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दी गई है। बिंदु 3 और 1 और 8 और 6 के बीच की दूरी, यानी आपको ग्राफ बनाना है, उसमें आपको दूरी बतानी है, ठीक है। तो आपको उसको बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सूत्र रखकर आपको इसका जो राइट आंसर आएगा 5/2। लास्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन वाले पक्के आएंगे। दोनों क्वेश्चन सेम है, रकम अलग अलग है। उस बिंदु के 4 - 1 4 - 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप में 1:2 3:1 के अनुपात में विभाजित करती हो, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर मैंने D लिखा हुआ है, लेकिन इसका भी राइट आंसर C है। इसका राइट आंसर D है। तो यानी कि ये राइट आंसर आपको निकालने पड़ेंगे। ऑप्शन टाइप आपके हो चुके हैं खत्म। अब आपके बड़े बड़े क्वेश्चन करवाते हैं किस प्रकार से आए हुए, बिल्कुल ध्यान से देखना। अभी पहले मैं सेट C ले लेता हूँ क्योंकि पेपर को अब खोलना पड़ेगा अच्छे से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस पेपर को मैं साइड में रखता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पेपर मैंने ले लिया। वैसे दोनों देखिए दोस्तों दोनों अपरिमेय संख्या दी गई हैं, इसमें रकम बदली गई है। इसमें दिया गया है 7 + √5 4 + √5 का अपरिमेय संख्या है, तो आपको निकालना पड़ेगा। छोटा सा ही क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर पक्के आराम से मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये करवा देता हूँ, ये आपने देख लिया। अब 18वां क्वेश्चन यानी कि आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है दोस्तों। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा छोटा क्वेश्चन है। उसके बाद फिर यहाँ पर K का आपको मान निकालना है, आपको रकम दी गई है। बड़ा छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा, यानी कि आपको वृत्त वाले क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पढ़ कर जाने हैं, अच्छी तरह बार बार उसको करना है ताकि आपको एक्सपीरियंस हो सके। उसके बाद द्विघात समीकरण को योग तथा गुणनफल 4 और 1 है, आपको हल करना है, ठीक है। K का मान फिर निकालना है, यहाँ पर आपको रकम दे दी गई है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए फिर आपको यहाँ पर ये दे दिए गए, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ABC त्रिभुज ABC के अंत कोण को हो तो दिखाइए कि sin थीटा वाले सवाल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का आएंगे। 4 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पक्का आएंगे। लिखवा कर लेगो, 102% गारंटी है, 101% की। 4 नंबर के क्वेश्चन फिर आया है। वृत्त वाले क्वेश्चन बड़े आएंगे, इसका आपको सूत्र याद होना चाहिए। बेरल वाले आ सकते हैं। अब जैसे एक पासे में एक बार फेंका जाता है, प्रायिकता याद कीजिए। प्रायिकता वाले क्वेश्चन पक्का आएंगे, 101% आएंगे। 26वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं,
जैसे कि यहाँ पर अंश और अंश वगैरह दिया गया है। जब हर में 8 जोड़ा जाए तो विभिन्न प्रकार भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न आपको ज्ञात करनी है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर आपका समीकरण आएगी जिसको आपको हल करना है, 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। समीकरण बहुत आसान होती है, अगर आप एक बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। फिर 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हो सकती हैं? 3 अंकों वाली, अब देखिए 999 ले लीजिए, ये 3 अंकों वाली संख्या, लास्ट संख्या 999, और कितनी संख्या हैं जो 7 से विभाजित हो सकती हैं? 3 अंकों वाली। 3 अंकों वाली कहाँ से स्टार्ट होगी? 100 नंबर से स्टार्ट होंगी 3 अंकों वाली, 100 भी इसके अंदर आएगा, तो इससे आप डिवाइड करके अपना निकाल सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, जिसमें आपको एक सीढ़ी दीवार की टिकने पर एक भूमि का 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार आपको निकालना है। यहाँ पर लंबाई भी निकालना हो सकता है, आधार भी निकालना हो सकता है, रकम वही है, लेकिन पूछने का जो तरीका वो अलग भी हो सकता है एग्जामिनर का। अब देखिए 30वां क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर वाला क्वेश्चन, पी का मान ज्ञात कीजिए। पी का मान पूछा गया, आपको बिंदु दे दी गई हैं, रेखा दे दी गई है, तो आपको पी का मान निकालना है। उसके बाद त्रिभुज वाले क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़कर जाना, अच्छी तरह से हल करना। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये आपको याद रखने चाहिए, शंकु वगैरह, बेलन वगैरह। 32वां क्वेश्चन, आपको देखिए एक सारणी दी गई है जिसमें आपको 35 नगरों की सहजता, माध्य सहजता दर निकालना है। आपको माध्य निकालना है, तो इसका माध्य निकाल सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान होते हैं माध्य निकालने। उसके बाद ये लास्ट पेज रह गया 33वां क्वेश्चन। अब 33वें क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया कि साइन थीटा वाले 5 नंबर 4 नंबर के अंदर क्वेश्चन आएंगे। एक ऊंचे भवन के शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पात का अवनमन कोण 45 है। तो टावर की ऊंचाई, देखिए ऊंचाई पूछ लिया गया, आधार भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ऊंचाई दे दी गई है, आधार निकालना है, तो ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं 5वें नंबर वाले क्वेश्चन। उसके बाद या तो आप ये कर सकते हैं या फिर साइन थीटा वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। दोनों में से आपको कोई एक करना होगा, तो दोनों में से आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर देने पर आपको 5 नंबर मिलेगा। तो ये साइन थीटा वाले जरूर आपके क्वेश्चन आएंगे। 34वां क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए तथा केंद्र से, ये 5वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको लंबाई आपको निकालनी है। तो सूत्र के हिसाब से आपको लंबाई निकालनी है। ये रखकर ये सेट सी हो चुका है। अब हम आते हैं सेट डी पर। सेट डी का ये आ चुका है 17वां क्वेश्चन, जो कि सेम था। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका सेम ही है जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जहाँ पर आपको गुणनफल दिया गया है, आपको बहुपद द्विवीय बहुपद ज्ञात करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाते हैं 19वें क्वेश्चन पर। अब देखिए 19वां क्वेश्चन सेम ही है। 52 पत्तों का 6 प्रकार फेंटी गई, एक ताश की गट्टी में एक पत्ता निकला बादशाह, उसमें लाल पूछा गया था, इसमें बादशाह पूछा गया है। वह पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसमें भी के का मान निकालना है 20वें क्वेश्चन में, पी का मान निकालना है। क्वेश्चन सेम है लेकिन रकम अलग अलग बदल कर दी हुई है। जैसे में आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, शंकु, वृत्त, बेलन, सबके आपको सूत्र याद होने चाहिए। अब 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं 5 से विभाजित हो सकती हैं, उसमें आपको दिया गया था 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित हो सकती हैं। तो इसमें आपको 5 से विभाजित होने वाली संख्या पूछ लिया गया है। तो क्वेश्चन सेम है लेकिन रकम बदली हुई है। अब ये वही है, यहाँ पर थैले में 3 लाल हैं, 3 काली गेंदें हैं, तो इसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा। 25वां क्वेश्चन, आपको देखिए कोण दिया गया है, त्रिज्या दी गई है, आपको त्रिखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल आप त्रिखंड, त्रिभुज, शंकु, बेलन, सबके आपको सूत्र याद होने चाहिए। एग्जामिनर ये नहीं पता कि आपसे क्या पूछ ले रकम देकर। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का अंश और हर दिया गया है, इसमें आपको भिन्न ज्ञात करनी है। भिन्न 4 नंबर का क्वेश्चन है। भिन्न वाले क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। द्विघात समीकरण दी गई है, आपको हल करनी है। सेम वही क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन जैसे सेट सी में दिया गया है, सेट सी में, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, रकम सिर्फ बदल कर आई हुई है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक आपको 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबा दे दिया गया है, जिसमें आपको देखिए कुछ ना कुछ आधार निकालना है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी आधार निकालना था, इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी आधार निकालना है। उसमें क्या दिया था, इसमें खंबा है, शायद इसमें टावर दिया गया था। तो उसके बाद फिर ये x का मान निकालना है, आपको रकम दे दी गई है। उसके बाद फिर 30वां क्वेश्चन यहाँ पर आपका, फिर उसमें जैसे इसमें साइन थीटा वाले क्वेश्चन आए थे, फिर इसमें आपके साइन थीटा वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ कोस थीटा साइन थीटा का चेंज किया गया है, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन है। साइन थीटा वाले क्वेश्चन पक्का आएंगे, याद करके जाना। उसके बाद फिर ये या तो आप ये करना, इसमें आपको त्रिज्या दी गई है, ठीक है, इसमें आपको ये यहाँ पर त्रिज्या दी गई है। उसके बाद आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है बेलन की,
तो बेलन वाले क्वेश्चन आ गए ना, शंकु बेलन वाले। उसके बाद फिर 32वां क्वेश्चन में आपको माध्य निकालना है। आपको सारणी दे दी गई है, मोहल्ले 25 परिवारों का आपको मोहल्ले का बताया गया है। आपको सारणी में भोजन पर हुआ माध्य यानी माध्य ज्ञात करना है। माध्य निकालना वो काफ़ी आसान है, एक सूत्र लगता है। 33वां क्वेश्चन है, आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी गई है। अच्छा, 9 सेंटीमीटर दूसरे एक बिंदु के वृत्त स्पर्श रेखा दे दी गई है। आपको ऊंचाई आपको लंबाई ज्ञात करनी है। 38वां क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आएगा। क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ऊंचे भवन का शिखर एक टावर से 8 मीटर शिखर पर उन्नयन कोण 45 का बनाता, अवनमन कोण भी 45 है। टावर की ऊंचाई, इसमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। फिर आपका आ चुका है साइन थीटा वाला, या तो आप 34 का ये करना या फिर आपको अथवा में जो दिएगा ये करना है। साइन थीटा वाले करोगे काफ़ी बेटर होगा, काफ़ी आसान होते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, मैंने भी साइन थीटा वाले अच्छे से किए थे तो काफ़ी अच्छा मैंने किया था। मेरे जो दोस्तों, मेरे जो मार्क्स में मैथ में मार्क्स हैं वो 100 में से 99 नंबर है। और काफ़ी अच्छा मुझे मैथ लगता था, मुझे मैथ काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि सूत्र रखो और सवाल को आंसर निकालो। तो गाइस बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूँ सभी स्टूडेंट को कि इसमें से देखिए आपने क्या सीखने को मिला है। सेम क्वेश्चन है, रकम थोड़ी बदली हुई है, लेकिन साइन थीटा वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल जरूर आएंगे, त्रिज्या के पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, क्षेत्रफल, ये सब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। और सवाल काफ़ी आसान है। अगर आप इस पेपर को रिवाइज करोगे तो आने वाले पेपर भी आपको आसान ही लगेगा। 40 नंबर इस पेपर में से आपके पक्का आएंगे दोस्तों, बिल्कुल पक्का आएंगे। और फॉर्मूले सभी याद करके जाना। और इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपकी इंस्टेंट हेल्प करेंगे। और दोस्तों हमने आपके लिए छोटा सा प्राइज रखा है, वो जरूर लेना, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि आपको क्या क्या करना है, ताकि वो प्राइज आप किसी 20 व्यूअर को मिल सके जो भी विनर आने वाले हैं। आपके घर फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाएगा आपके एड्रेस पर, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे अगर आप करोगे तो आपको प्राइज जरूर मिलेगा। आपको एक बोर्ड मिलेगा, साथ में पेन मिलेगा, जो आपके पेपर में काफ़ी काम आएगा। और दोस्तों चैनल पर बने रहिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल प्रेस करना, ताकि हम जैसे ही वीडियो पकड़ें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।